आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को लेकर चल रहे हैं। आज एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। आज निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी आप चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो इसमें 4 पार्ट दिए, मैं इसके 2 पार्ट कराऊंगा आपको। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तो हल जो है सेकंड पार्ट का देखते हैं। सबसे पहले हल, यहाँ पे पहले x प्लस 4y इजकल टू 10, इसको हमने पहली इक्वेशन मान ली। अब दूसरी इसके नीचे आ जाती है 2x माइनस 2y इजकल टू 2, ये सेकंड आ गई आपके। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या है कि हम एक चर को विलुप्त करेंगे, एक चर को गायब करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और एक चर को गुणांकों को बराबर करके उसकी चिन्ह विपरीत करके उसको कैंसिल करेंगे शुरू में। और इसके बाद एक चर की वैल्यू दूसरे चर की वैल्यू निकलेगी। उस चर की वैल्यू को निकालने के बाद फिर पहली इक्वेशन में हम उस मान को भर देंगे। x को पहले विलुप्त करेंगे, तो x को विलुप्त करने के लिए यानी एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे x के गुणांक बराबर होने और इनका चिन्ह भी विपरीत होना है। तो हम देख रहे हैं पहली समीकरण में 3x यानी x का जो गुणांक है 3 है, और दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 में 2 से इसके गुणांक से इसमें, इसके गुणांक से इसमें 2 से, एवं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, देखिए हम इसको गुणा करते हैं। 2 3 जा 6, 6x प्लस 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20। इस इक्वेशन का नया नाम आ गया 3। ठीक, अब इसकी गुणा करते हैं। इसमें 3 दूनी 6x और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ये समीकरण नई 4 आ गई है। अब हम देख रहे हैं कि x के दोनों में गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो चुके हैं, 6x 6x, लेकिन चिन्ह अभी समान है। ऐसे में दोनों कट तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे में तब कटेंगे जब इनके चिन्ह विपरीत कर लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसको घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर हमें पता है अलजेब्रा में, बीजगणित में, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है इसका चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे 6x प्लस का है, 6x माइनस का है, दिस कैंसिल विद दिस, ये इससे कट गया। इसके बाद जाएंगे यहाँ पे देखेंगे 8y और प्लस के 6y, यानी पहले वाले वो जो चिन्ह है वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब जो नए चिन्ह हमने जनरेट करे हैं वो आप देखेंगे, यानी 8y प्लस 6y दैट मीन्स 14y। यहाँ पे दोनों प्लस के ऐड हो गए, और इजकल टू यहाँ पे देखेंगे 20 प्लस का है, 6 माइनस का है। ऐसी स्थिति में जब एक माइनस का दूसरा प्लस का होता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, और वो बच जाते हैं जो बड़े चिन्ह का होता है। 20 में 6 गए यानी कि 14। यहाँ से y बराबर मल्टीप्लाई काम में जाएगा डिवाइड में 14 और अपॉन 14, 14 ही कम 14। इस प्रकार से हमने देखा y इक्वल टू 1 आया है। y इक्वल टू 1, यहाँ पे आएंगे y इक्वल टू 1 समीकरण 1 में भरने पर। एक समीकरण हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। 3x प्लस का 4y है और इजकल टू 10।
तो यहाँ पे 3x एज इट रहेगा प्लस 4, y की वैल्यू 1 आई तो 1 भरेंगे इसमें, 4 इंटू 1 इजकल टू 10, या इसको हम कहेंगे 3x प्लस 4 इजकल टू 10। यहाँ से फिर इसको जाएंगे लेके 3x, ये प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4, डेट मीन 10 में 4 गया, 6 बच गया। इसके बाद मल्टीप्लाई x इजकल टू 6/3, यानी मल्टीप्लाई जो 3 है वो डिवाइड में चला गया, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से x बराबर आया है 2, तो x बराबर 2, y बराबर ऑलरेडी 1 आ चुका है। तो ये विलोपन विधि से हल है इसके। लेकिन अब इस विधि को, इसको हम प्रतिस्थापन से भी देखेंगे। तो प्रतिस्थापन से देखने के लिए इधर आइए आप, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे हमने समीकरण 1 को उठाना है यहाँ से और x का मान निकालना है, और x के मान को समीकरण 1 से 2 में पुट करना है, रखना है। यही विधि है प्रतिस्थापन की। तो समीकरण 1 से यहाँ पे देखेंगे 3x इजकल टू 10, ये y 4y प्लस की इधर जाके माइनस की हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इजकल टू 10 माइनस 4y, ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया है। इस x के मान को समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान भरने पर, तो समीकरण 2 को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y इजकल टू 2। तो यहाँ पे x की जगह जाएंगे तो 2x की जगह पूरी वैल्यू भरेंगे, यानी 10 माइनस 4y अपॉन 3 और माइनस 2y इजकल टू 2। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आएगा आपका 2.20 और 2 4 जा 8y और अपॉन 3 माइनस 2y और इसका अपॉन 1 कर लेते हैं इजकल टू 2। फिर इनका हर एलसीएम ले लेते हैं, एक का हर 3 है, दूसरे का 1 है, तो इस स्थिति में दोनों का एलसीएम आएगा 3। तो 3 3 1 जा 3, 1 आया, तो ये जो का तो आ जाएगा ऊपर का 20 माइनस 8y, और यहाँ से 1 3 जा 3, यानी 1 को 3 से 1 से 3 को भाग के 1 किया 3, 3 को ऊपर गुणा कर 3 दूनी 6y इजकल टू 2। तो यहाँ पे 20 और माइनस के हो गए 8y माइनस के 4y, दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे माइनस के 14y, और ये 3 डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 2 जा 6, 20 यहाँ पे आएगा माइनस का 14y एज इट रहेगा, और यहाँ से 6 माइनस 20, 6 में से 20 चला गया, 6 प्लस के है और 20 माइनस के है। ऐसी स्थिति में माइनस के बचेंगे और माइनस का 14 लिखिएगा, और यहाँ से y इजकल टू माइनस 14 और अपॉन माइनस 14, तो 14 ही कम 14 माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। ठीक, y बराबर 1 आया है। अब ये पूरा प्रोसीजर फिर हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे विलोपन की तरीके से, और इसी प्रकार से x का मान हम निकाल लेंगे। तो देखने के लिए देख सकते हैं दोबारा, बाकी वैसे ही किया जाएगा। y बराबर 1 समीकरण 1 में भरने पर, एक समीकरण मेरे पास है, देख रहा हूँ मैं, 3x और प्लस का 4 y का मान इंटू 1 इजकल टू 10, या इसको हम कहेंगे 3x प्लस 4 इजकल टू 10, या 3x इजकल टू 10, ये दो जाकर माइनस का हो जाएगा 4, दैट मीन 6
तो x इजकल टू 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमने देखा x बराबर 2 और y बराबर आया है 1। तो दोनों ही विधियों से उत्तर हमारे समान आए हैं। x बराबर 2 विलोपन विधि से y बराबर 1, ठीक प्रतिस्थापन से भी x बराबर 2 और y बराबर 1 आया है। तो हमने यहाँ पे देखा है, सवाल में भी पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी विलोपन विधि यानी एलिमिनेटिंग मेथड या प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कौन सा मेथड इनमें बेहतर है उसको हमें बताना है, तो चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कि विलोपन विधि हमारी इजी है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपका आसानी से मान गुणांक बराबर किए हमने, और गुणांक बराबर करने से घटाने से कट गया। तो इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी यानी कि जो भिन्नों की जोड़ घटाव है वो कम है, क्योंकि बच्चों को भिन्नों के जोड़ घटाव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ पे बिल्कुल ये थोड़ी सी प्रतिस्थापन विधि इसके मुकाबले मुश्किल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले x की वैल्यू को निकालना होगा, वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी उसको बटे में आएगा और फिर उस बटे के मान को फिर समीकरण 2 में x का मान जो आया है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में भरेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब समीकरण 2 को लेते हैं तो 2x - 2y बराबर 2, तो यहाँ x का मान डालते हैं तो ब्रैकेट में आता है, थोड़ा सा बड़ा आता है और बटे में आता है, तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए ये विधि थोड़ी सी कठिन है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो विलोपन विधि है वो इजी है, तो इसको करना ज़्यादा समय भी कम लगता है और थोड़ी सी गुणा भाग भी कम होती है, इसलिए विलोपन विधि को अधिक उपयुक्त मानेंगे। तो इसमें ये दोनों सवाल मैंने आपको समझाए हैं। तो इसमें पहला है विलोपन विधि से लिया है 3x + 4y, पहली इक्वेशन इजकल टू 10, दूसरी है 2x - 2y बराबर 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए x के गुणांक दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि विलुप्त करना पड़ेगा x को। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन में x का गुणांक 3 है, दूसरी में 2 है, तो पहली को 2 से और दूसरी को 3 से गुणा करने पर हमारी ये समीकरण मिल गई। इन समीकरणों को हमने देखा कि x वाले 6x 1 प्लस का मतलब कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारी 1 आई है, y का मान समीकरण 1 में डाल दिया, हमने रख दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो x है वो 2 आया है। इस प्रकार x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक प्रतिस्थापन विधि में भी एक समीकरण 1 से x के मान को निकाला है और निकालकर समीकरण 2 में जो है x के मान को रखा है, वो पूरी समीकरण y में आई है और y में आने के बाद उसको हल किया हमने। हल करने के बाद हमने देखा कि y वैल्यू इक्वल टू 1 आई है। फिर इस सेम प्रोसीजर सेम मेथड से यानी x का y का मान समीकरण 1 में भरा है और जैसे विलोपन में निकाला था उसी प्रकार से ये निकला है दूसरा x का मान। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आई होगी समस्याएं, जिस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हालांकि मैंने पहले भी कराई है और फिर क्वेश्चन में आया तो मैंने फिर कराया, यहाँ पे चर्चा भी कराई कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, वो भी मैंने आपको बताया। तो फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई समस्या है, आपको नज़र आ रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ है, तो उस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, उसको बताइएगा कि ये हमें पॉइंट हमें इसको सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।